जब सबका ध्यान सीनियर टीम पे लगा हुआ था, U19 एशिया कप के फाइनल में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था जिस पर ज्यादा बात नहीं हुई। ये सिर्फ एक हार जीत का मामला नहीं था, बल्कि विवादों की एक पूरी कहानी थी। तो चलिए स्कोरबोर्ड से आगे बढ़ते हैं और इस अनकही कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो हार के अंतर की बात करते हैं। कोई छोटी मोटी हार नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारतीय U19 टीम पूरे 191 रनों से हारी। सोचिए, पाकिस्तान ने 347 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और इसके जवाब में हमारी पूरी टीम सिर्फ 156 पर ही सिमट गई। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताते। असली ड्रामा तो उन 3 बड़े विवादों में छिपा है जिन्होंने इस फाइनल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया और जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं। तो पहला विवाद वो शुरू हुआ सीधा मैदान पर। देखिए, भारत पाकिस्तान मैच हो और उसमें थोड़ी गर्मी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार खिलाड़ियों के बीच टकराव का लेवल कुछ और ही था। इस टेंशन की शुरुआत तो हाथ ना मिलाने से ही हो गई, जो अब भारत पाकिस्तान मैचों में एक तरह का नया नॉर्मल सा बन गया है। इसके बाद हमारे कप्तान आयुष महात्रे की भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से बहस हो गई, जिसने माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन टकराव का सबसे बड़ा मोमेंट तो तब आया जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा ने उन्हें एक जोरदार सेंड ऑफ दिया। जवाब में वैभव ने पलटकर अपने जूते की तरफ इशारा कर दिया और बस इसी एक इशारे ने विवाद को बहुत बड़ी हवा दे दी। अब देखिए, इस पूरी घटना का कोई ऑडियो तो बाहर नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सूर्यवंशी के उस इशारे का मतलब था, तुम्हारी औकात मेरे जूते के बराबर है। ये एक बहुत ही तीखी और अनयूजुअल रिएक्शन थी। मैदान पर ये सब तो हुआ ही, लेकिन इसके बाद विवाद का फोकस मैदान की लड़ाई से हटकर एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर चला गया और वहां से एक नई बहस छिड़ गई। फाइनल में वैभव सूर्यवंशी के फेल होने के बाद उन पर मिनो बैशर होने का लेबल लग गया। अब ये एक ऐसा टर्म है जो उन खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ ही रन बना पाते हैं। और ये आरोप क्यों लगा, ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं, जब सामने कमजोर टीमें थीं तब उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन जैसे ही मुकाबला बड़ी टीमों से हुआ, जैसे सेमीफाइनल में श्रीलंका और फाइनल में पाकिस्तान, तो वो फेल हो गए। और खास तौर पर पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा उन्हें अब तक 3 बार आउट कर चुके हैं। तो यहां बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो इतनी चर्चा है वो सिर्फ एक हाइप है, या फिर वो बस एक युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े मैचों के प्रेशर को हैंडल करने के लिए अभी और थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन ड्रामा यहां खत्म नहीं हुआ। मैच के बाद मेडल सेरेमनी में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो मैदान पर हुई झड़प से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। तो हुआ ये कि ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी मेडल देने के लिए स्टेज पर आए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम ने उनसे मेडल लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए ACC के दूसरे अधिकारियों को बीच में आना पड़ा और आखिरकार एक दूसरे अधिकारी ने पोडियम से दूर जाकर टीम को मेडल दिए। अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नकवी ने समझदारी दिखाते हुए सिचुएशन को बिगड़ने से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ ट्रॉफी में दिलचस्पी रखते हैं, मेडल में नहीं, इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एशिया कप की ये हार और इसके आसपास के विवाद आने वाले U19 वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत मायने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका आगे क्या असर पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि अगले ही महीने U19 वर्ल्ड कप है। ये हार और खिलाड़ियों के बीच का ये तनाव इस बात पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या हमारी टीम इतने बड़े टूर्नामेंट के प्रेशर के लिए तैयार है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये प्रदर्शन एक ऐसी टीम का संकेत है जो प्रेशर में बिखर रही है, या फिर ये वही आक्रामकता और लड़ने का जज्बा है जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जरूरी होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वर्ल्ड कप ही देगा।